हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है डिवाइन की मस्ती का नशा होने वाला है आपको और होने वाली है लोगों की बोलती बंद। तो ऐसा क्या होगा, क्या आपके ऊपर हो रही है असर डिवाइन का, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में ब्लेसिंग है। आज की एनर्जी सच में गजब की निकल के आई। जब मैंने कार्ड शफल किए निकाले तो पता चला कि आपके अंदर ज़बरदस्त बदलाव हो गए हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा नशा आपके ऊपर चढ़ रहा है डिवाइन का। सारा कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर हो जाती है तो सच में वाकई आपकी ये रीडिंग होती है। ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पॉजिटिव रहकर ओपन माइंड से ये रीडिंग सुनेंगे। शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आए और आपके लिए रीडिंग हो पाए। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। लेकिन याद रखेंगे पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस होती है और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। बहुत सारी चीज़ों से आप उभर कर निकल कर बाहर आ पाएंगे और ज़रूरी नहीं है आप जो सोच रहे हैं रीडिंग में वही निकल के आए। रीडिंग में वही निकलता है जो सच होता है और डिवाइन का संदेश होता है। तो मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या नशा आपके ऊपर चढ़ गया है। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप जो है लोगों से बहुत थक चुके हैं, पक चुके हैं। जैसे ना कहते हैं कि किसी की आवाज़ भी सुनना आपको अब पसंद नहीं आ रहा है। आप अपनी मस्ती में चूर हैं। एक शब्द आप किसी का आप सुनने की पोजीशन में नहीं हैं। आपके ऊपर वो लोग शासन नहीं कर पाएंगे। आप जो किसी ज़माने में आपके ऊपर दबाव बनाते थे, रुतबा दिखाते थे, आपके ऊपर जो दुख पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो अब नहीं होगा। देखो, दुख क्या है, दुख भी अपने हैं, सुख भी अपने हैं। और जिस दिन आपने दुख को अपना मान लिया उस दिन क्या होगा, वो सारे कष्ट, वो सारी तकलीफ़ें खो जाएंगे। आप अपने मन में मगन हो जाएंगे। देखो, आपके जीवन में ऐसा रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने, अगर आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो उसने हर एक संभव कोशिश की है कि आपकी वो हंसी जो है आंसुओं में बदल जाए। आप चीखें, चिल्लाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं, मन्नतें करें, माफ़िया मांगे, बिना गलती आपको झुकना पड़े, ऐसी पोजीशन लाकर खड़ी की है। और देखो, जीवन में कष्ट तो आपने बहुत उठाए हैं, लेकिन रो रो कर उन कष्टों का सामना किया है। लेकिन आज की जो पोजीशन मुझे आपकी दिख रही है, फुल ऑफ एनर्जी, डिवाइन का नशा, मस्ती चढ़ी है कि मेरे तो प्रभु सब जानते हैं। आपने वो भजन सुना है ना, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, है ना। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। मेरे गाने के अंदाज पर गौर नहीं करेंगे, ये एक भजन है, इसको आप आराम से सुन सकते हैं और बिल्कुल आप इसी एनर्जी में आ चुके हैं। ये दरअसल मेरे मन के अंदर आया भजन और मैं इसको बहुत सुनती, मुझे बहुत पसंद है। तो देखो, सच बात है ये, आप जो भी भला बुरा है वो भगवान ही जानते हैं, डिवाइन ही जानती है, यूनिवर्स जानती है। जो लोग धर्म से नहीं जुड़े हैं, जो राम को नहीं मानते हैं, राम क्या है, एक सत्य है, ठीक है, सत्य की राह है। अब आप अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक जो भी डिवाइन आपको पसंद है, जो भी ईश्वर आपको पसंद है, उनके रंग रूप के विषय में ये सोच सकते हैं कि मेरे वो प्रभु सब जानते हैं। तो आप किसी के मन के अंदर की विचार या भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। बहुत नाटक हुआ है आपके साथ, ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा बोला गया, आपको फंसाया गया प्यार के जाल में, शब्दों के जाल में, चीज़ों की दिखाया गया कि ये सब आपका है, आपसे प्यार है, आप ही का मैं हूँ, आप ही की मैं हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान है, किसी की पक्षपात यहाँ नहीं होती है। ओके, एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं।
दरअसल आपका मूड अच्छा होता है तो मेरा भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है, एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है और मैं बहुत अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने जो कमर कसी है, सच में मैं खुश हो जाती हूँ इतना जब मैं देखती हूँ आपको एनर्जी में। रोज धोने से आपकी क्या होती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाते आप दुख में जा रहे हैं, कष्ट में जा रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं। और ये सामने वाला तो बंदा चाहता ही है या बंदी चाहती है या लोग चाहते ही हैं कि आप इस एनर्जी, आप क्या करते हैं, उनका प्लान सक्सेस कर देते हैं। और जब आज की एनर्जी मैंने देखी तो गजब से मेरा मन खुश हो गया, सच में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि आपने ये अब ठान लिया कि मेरी मस्ती को कोई नहीं छीन सकता। आप डिवाइन के नशे में चूर हो जाना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं कि हे ईश्वर, जो भी अच्छा है, बुरा है, भला है, सब आपके द्वारा मुझ पे आया है और मुझे स्वीकार है, मैं इसमें खुश रहने की कोशिश करूँगी। देखो डिवाइन ने आज आपको जहाँ तक पहुँचाया है ना, ये ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये निमित्त मात्र कारण होते हैं, लोग आपकी परीक्षाओं के कारण ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं, पेशेंस देखते हैं आपका कि आप कितना चिढ़ते हैं उन बातों से, उन चीज़ों से। तो दुख में भी जो सुख का आनंद ले पाता है कि ये बातें जो है लोग कर रहे हैं ये फिजूल हैं, ये बकवास हैं, इनका अर्थ क्या है। देखो करोड़ों लोग हैं, जो मैं करोड़ों नहीं, मैं कह रही हूँ लाखों लोग हैं, वैसे तो बहुत सारी संख्या, इतनी बड़ी दुनिया है। होता क्या है, हम महसूस उसी चीज़ को करते हैं जो हमारे आसपास इर्द गिर्द होती है, हम उतनी ही दुनिया को जानते हैं, हम परिचित नहीं होते हैं न ज्ञान से उतने विस्तार से, न दुनिया से। तो दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में कितने ही हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कल का सूरज नहीं देखेंगे, है ना, चले जाते हैं और वो फिक्र में क्या रहते हैं कि आने वाले साल में क्या होगा हमारे साथ, आने वाले समय में क्या हो जाएगा हमारे साथ। हमें भविष्य की चिंता खा जाती है, पास्ट की चिंता खा जाती है, पास्ट में इसने ये किया था, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया था, मैं बदला लूँगा, बदला लूँगी, ऐसी भावनाओं में अपना आधा जीवन बिता देते हैं। कभी आपने सोचा है, क्या आपने ठान लिया कि बदला लूँगी तो लूँगा, डिवाइन आपके ऊपर छोड़ देता है, फिर ठीक है निर्णय करो, तुम करो, और कभी आप उतना बदला नहीं ले पाते हैं। अगर आप डिवाइन के ऊपर छोड़ देते हैं तो डिवाइन आपका बदला लेती है, कर्मा उसको दिखा कर रहती है और इसी जन्म में कर्मा व्यक्ति फेस करता है। तो आपको क्यों फिक्र करना, आपके साथ वो इंसान बुरा कर रहा है उसका आप क्यों सोच रहे हैं, वो इंसान के साथ सब अच्छा चला जा रहा है, आप क्यों सोच रहे हैं। भाई उसके कुछ अच्छे कर्मा भी रहे होंगे, इस चीज़ से संतुष्ट हो सकते हैं आप, अपने मन के बुरे भाव को ख़त्म कर सकते हैं कि ईश्वर तो उसके साथ भी है, उसने भी कुछ अच्छा किया होगा किसी जन्म में, या इस जन्म में भी आधे पाप आधे पुण्य हो सकते हैं। तो पाप है वहाँ कर्मा भुगत रहा है, पुण्य है वहाँ अच्छा सुख उठा रहा है। तो खुश हो जाओ दूसरे की खुशी में, और जब आप दूसरे की खुशी में खुश होते हैं तब क्या होता है, वो खुशियाँ मैनिफेस्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में एकदम भाग के आती हैं, दौड़ के आती हैं, ऐसी दौड़ लगाती हैं आपकी तरफ जितना आप खुश प्रसन्न होते हैं दूसरे की प्रसन्नता में। तो कभी भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसके साथ बुरा होना ही होना है। कर्मा को भूल सकता है वो व्यक्ति, अपने आप को सफल समझ सकता है वो व्यक्ति, वो जान सकता है कि मैं ही प्रभु बन के बैठ गया हूँ, मैं ही सबका निर्णय और न्याय करूँगा, ऐसा संभव नहीं होता है। ओके ना, अगर ये बात आप भी सोच लेते हैं तब भी नहीं होता है। तो बदले की भावना को त्यागना है, नशे में मस्त रहना है, चूर रहना है मस्ती में। और सीधी सी बात, जिसको सीधा समझ लो, आप नशे में मस्त रहो, अपनी मस्ती का नशा चढ़ा के रखो कि मैं मस्त हूँ, मेरे दुख आए सुख आए मेरे प्रभु परमात्मा के द्वारा हैं, मैं प्रसन्न हूँ। और इसी एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हैं। जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिस दिन आपने ये सोच लिया आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, और यही तरीका आपने अपनाया। अब है क्या, आप भी इस पे आ गए हैं। मुझे दिख रहा है कि सामने वाले को मेरे तरीके पसंद आ रहे हैं, मेरे जीवन के तौर तरीके, मेरा मुस्कुराना, मेरा रहना, मेरा पहनना ओढ़ना, मेरे तौर तरीके जो भी है मेरे जीने के, अगर पसंद आते हैं मेरे साथ रहो, मेरा साथ करो, और नहीं पसंद आते हैं, रोका टोकी है, तो भाई सबसे सुंदर जगह है भाड़, उसमें चले जाओ। तो भाड़ में जाए दुनिया, मस्तराम मस्ती में और आग लगे बस्ती में। ऐसी सी मुझे आपकी आज एनर्जी दिखाई दे रही है, और ये एनर्जी जो है बेहद खूबसूरत है। न घमंड है, न बदले की भाव है, इतना, यही तो आपकी सोल है।
इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता तभी आ पाती है जब आप दूसरों की फिक्र, ना बीते हुए कल की चिंता करना, ना आने वाले कल की चिंता करना, क्योंकि जब हम सो गए तो हमें नहीं पता हम कल का सूरज देखेंगे या नहीं। और अगर हम देख रहे हैं तो डिवाइन का शुक्रिया अदा करते हुए उठेंगे। जो कुछ जैसा भी उन्होंने हमारे साथ दिया है, वो हमारा घर परिवार हो, हमारे हस्बैंड या वाइफ हो, हमारे पास पड़ोसी हों, हमारे रिश्तेदार हों, वो किसी कारण से तो आए हैं हमारे जीवन में। अगर उनको हम पसंद नहीं तो सुंदर जगह वो जाएं, यानी कि सुंदर जगह क्या है, बाढ़ में जाए। मुझे अपनी मस्ती में रहना है, मेरे ईश्वर को मुझे मुंह दिखाना है, तो मैं सीधा रास्ता अपना रहा हूँ, मैं मस्त हूँ। ऐसी एनर्जी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ऐसी सोच आपकी दे रही है। आप आज की कंडीशन में ये हैं कि आप एकदम से फुल ऑफ एनर्जी, मैजिशियन की पोजीशन, अपेंडेंस को अपनी तरफ, अपेंडेंसी कहते हैं ना इंग्लिश में, थोड़ा लोचा है भाई मेरी इंग्लिश में तो ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, बहुत सारी खुशियाँ, पैसे, रुपए और बहुत सारा प्यार, जो भी आप सोच लेंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन गलत मैनिफेस्टेशन नहीं करना है। जितना जो प्राप्त है पहले उसमें खुश रहना है। और मैजिशियन पोजीशन ये है, आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आप सफल होंगे। तो सबसे पहले आप कैरियर बनाने की सोचेंगे। अपने जीवन में जो घटित हो रही हैं घटनाओं, उनको दृष्टा के रूप में आप देखना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी डिवाइन आपके साथ है। हौसला आपका बरकरार रहेगा। जिस भी परिस्थिति में आपको ईश्वर रख रहे हैं उसमें ही आप खुश रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि डिवाइन की मर्जी है। सुख भी अपने, दुख भी अपने, है ना। तो जो भी व्यक्ति अगर कुछ आपको दुख पहुंचा रहा है, जब आप दृष्टा हो जाएंगे, पलटकर जवाब नहीं देंगे, किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, किसी से चिढ़ेंगे नहीं, किसी के प्रति ज्वेलसी नहीं रखेंगे, तो सामने वाले पर एनर्जी आपकी फूल जाएगी। वो सामने वाला भी धीरे धीरे आपको कहाँ तक कितना बोलेगा। तो लोगों की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि आप पर नहीं हो रहा असर लोगों की बातें पे। आपको ये पहनना है तो ये पहनना है, आपको ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, आपको निकल कर कहीं बाहर घूमने जाना है, बाहर जाना है, आपको खर्च करना ही है तो करना है। ऐसे मूड में आप आ चुके हैं। अब आप पर फर्क नहीं पड़ रहा है सामने वाला क्या सोच रहा है। दरअसल यही जीने का सबसे खूबसूरत तरीका होता है। जब आप पर दूसरों की बातों का असर नहीं होता तो लोग बोलते बोलते थक जाते हैं और उनकी बोलती हो जाती है बंद। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिवाइन को माना, समझा, जाना और अपने आप को उनके ऊपर सौंप दिया। तो ये डिवाइन की मस्ती है, डिवाइन का नशा है। इस मस्ती के नशे में आप डूब जाइए, आगे बढ़िए, खुश रहिए। आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। थैंक यू फॉर माय चैनल, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो पे आते हैं, लास्ट तक सुन रहे हैं। अगर बहुत समस्या आप इस एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं तो इस एनर्जी में आने के लिए आप रीडिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोड कटिंग जान सकते हैं क्या है, ग्राउंडिंग, शील्डिंग करा सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं। अपनी फुल 7 चक्रास हीलिंग को आप बुक कर सकते हैं और अलग से कोई फ़ीस नहीं है। उतना एनर्जी की फ़ीस लगती है रीडिंग के लिए, उतनी ही फ़ीस लूँगी। ओके, तो आप ग्राउंडिंग, शील्डिंग और 7 चक्राज ये फुल रीडिंग कराओ। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप इस एनर्जी में आ पाएंगे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।